अब यहाँ पे 12 के बाद आ गया हमें डिस्टेंस निकालनी। क्या निकालनी है? डिस्टेंस। तो डिस्टेंस का एक फॉर्मूला है, फॉर्मूले से पहले हम 2 लाइन का फॉर्मेट जरा लिख लेते हैं। मैं फॉर्मूला लिख दूंगा और उसमें बस वैल्यूज पुट करनी होती हैं। तो अगर हमारी पहली लाइन है ये आई कैप प्लस 2j कैप प्लस k कैप प्लस लैम्डा टाइम्स आई कैप माइनस j कैप प्लस k कैप, और दूसरी लाइन मेरे पास है r इक्वल टू 2i कैप माइनस j कैप माइनस k कैप प्लस म्यू टाइम्स 2i कैप प्लस j कैप प्लस 2k कैप। ठीक है, जैसे ये है। तो हमें पता है कि हमारा जो लाइन का फॉर्मेट होता है वो होता है a प्लस लैम्डा b, है ना। तो इसका मतलब ये हमारा a होता है, यानी कि i कैप प्लस 2j कैप प्लस k कैप, और लैम्डा के बाद जो लिखा होता है वो b होता है, b वेक्टर। तो i कैप माइनस j कैप प्लस k कैप। ठीक है, ऐसे इसमें अगर हम बात करें दूसरी लाइन है तो ये a होता है, तो a वेक्टर है 2i कैप माइनस j कैप माइनस k कैप, और म्यू के बाद जो होता है वो b होता है। इसमें तो कोई डाउट नहीं होगा किसी को, ऐसे ही होता है। अब लेकिन यहाँ पे ये 2 लाइन है, तो इसको a1 b1 दे दो, इसको a2 b2 दे दो। अब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का एक फॉर्मूला है जो इसी पे बेस्ड है, a1 a2 b1 b2 पे, वो लिख देता हूँ, फटाफट वो वैल्यूज निकाल के पुट कर देंगे। तो भैया शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या है? और b1 जो b होता है वो डायरेक्शन रेशियो होता है। अच्छा, एक चीज जरूर नोटिस कर लेना हमेशा सॉल्व करते टाइम, b1 और b2 ये डायरेक्शन रेशियो वाले वेक्टर हैं। ये चेक कर लेना कहीं इनके डायरेक्शन रेशियो प्रोपोर्शनल तो नहीं है, क्योंकि अगर डायरेक्शन रेशियो प्रोपोर्शनल हुए तो भाई वो फिर पैरेलल लाइन होंगी। पैरेलल लाइन में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का अलग फॉर्मूला है। तो देखो यहाँ डायरेक्शन रेशियो क्या है, 1 -1 1, यहाँ है 2 1 2, प्रोपोर्शनल तो नहीं है। देखो अगर 2 का मल्टीप्लाई करोगे तो 2 आएगा इधर, 2 इधर भी आएगा, इसमें 2 इधर नहीं है, तो प्रोपोर्शनल नहीं है। तो भाई जब हमारी लाइन्स अगर पैरेलल नहीं है तो फिर वो फॉर्मूला मैं अभी लिख रहा हूँ। ठीक है, तो इस चीज़ को नोटिस, जब भी a1 b1 a2 b2 निकाल के रखो ना तो ये चीज़ नोटिस जरूर कर लेना। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का b1 क्रॉस b2, हमें b1 क्रॉस b2 निकालना होगा, और जो भी वो रिजल्ट आएगा b1 क्रॉस b2 का, उसका डॉट प्रोडक्ट करना होगा a2 माइनस a1 के साथ, और डिवाइड में ये जो b वाला वेक्टर होता है इसका मैग्नीट्यूड लेना होता है, और फिर जो आंसर आएगा उसका रिजल्ट हमें पॉजिटिव लेना, इसलिए हमने मॉडुलस लगा दिया। ठीक है, क्योंकि डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं होती है। तो आप इतना नोट करो, अब सबकी वैल्यूज हम निकालने जा रहे हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, सबकी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे और देखेंगे भाई क्या रिजल्ट आ रहा है हमारा। तो देखो, तो यहां पे अब हमें चाहिए b1। अब देखो आप इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करने डायरेक्ट मत चले जाना, पहले सारे रिजल्ट निकाल के रख लो, जैसे b1 क्रॉस b2 b1 क्रॉस, ये सारी वैल्यू निकाल के रख लेते हैं, फिर करेंगे सॉल्व। ठीक है, तो भाई पहले हम निकाल लेते हैं b1 क्रॉस b2। अब दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट कैसे आता है, डिटरमिनेंट लेके i j k कैप, b1 का जो वेक्टर है उसमें कोफिशिएंट यानी 1 -1 1 1 -1 1, और b2 दूसरे वाले का यानी कि 2 1 2 2 1 2। ठीक है, तो चलो निकाल लो i कैप ब्रैकेट, ये हाइड होगा -2 -1 माइनस का 3 माइनस j, ये और ये हाइड होगा 2 माइनस का 2 ये 0 प्लस का k कैप, ये आपका 1 और ये -2 प्लस हो जाएगा यानी 3, यानी ये आ गया माइनस का 3i कैप प्लस का 3k कैप, ये आया b1 क्रॉस b2। अब आपको नीचे तो इसका मैग्नीट्यूड भी चाहिए, तो मैग्नीट्यूड भी लिख लेते हैं। तो b1 क्रॉस b2 का मैग्नीट्यूड निकाल लो भाई, तो स्क्वायर रूट ऑफ i के कोफिशिएंट का स्क्वायर, j के कोफिशिएंट का स्क्वायर, j का कोई टर्म नहीं है 0 हो गया, और k का कोफिशिएंट का स्क्वायर, तो 9 + 9 18 आएगा, 18 का मतलब है ये 3√2 है। ठीक है, चलो क्रॉस भी निकल गया, मैग्नीट्यूड भी निकल गया, और क्या चाहिए a2 - a1। चलो भैया a2 - a1 कर लो,
A2 माइनस A1 करते हैं, तो A2 हमारा ये लिखा हुआ है, A1 हमारा ये लिखा हुआ है, तो करो माइनस 2i कैप माइनस j कैप माइनस k कैप माइनस A1 में सब जगह माइनस कर दो क्योंकि सबस्ट्रेट करना है ना, तो माइनस i कैप माइनस 2j कैप माइनस k कैप, तो कितना आएगा ये 2 माइनस i कैप माइनस j माइनस 2j माइनस 3j कैप माइनस माइनस 2k कैप, तो ये आ गया A2 माइनस A1। अब तुम्हें न्यूमरेटर में क्या चाहिए, B1 क्रॉस B2 का डॉट प्रोडक्ट A2 माइनस A1 के साथ, ये भी रिजल्ट पहले से ही निकाल के रख लो। तो भाई B1 क्रॉस B2 हमारा है माइनस का 3i कैप प्लस का 3k कैप डॉट A2 माइनस A1 ये है i कैप माइनस का 3j कैप माइनस का 2k कैप। तो कैसे सॉल्व होता है, अब दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट कैसे आता है, i का मल्टीप्लाई i में, यानी कि इधर -3 है यहाँ पे 1 है तो -3 आएगा। अब j का तो कोई टर्म नहीं है तो ये j के साथ तो 0 हो जाएगा, k का यहाँ 3 है और यहाँ -2 है तो 3 इंटू -2 माइनस का 6, यानी ये माइनस का 9 आ गया। अब सारी वैल्यूज आ चुकी हैं, शॉर्टेज डिस्टेंस के फॉर्म में बस पुट करना है। तो भैया क्या पुट करना है, B1 क्रॉस B2 कितना था हमारा, B1 क्रॉस B2 डॉट A2 माइनस A1 पूरा निकाल चुके हैं, -9, ऊपर वाला टर्म माइनस का 9 है, नीचे इसका मैग्नीट्यूड B1 क्रॉस B2 का 3√2, तो ये 3 3 जा 9, अब माइनस से लेके मॉड इसको पॉजिटिव कर देगा, नहीं 3/√2 यूनिट्स। आप चाहो तो रैशनलाइज कर लो, ठीक है, और बुक में रैशनलाइज करके दे रखा है, कर लो रैशनलाइज, तो √2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे 3√2/2 आ जाएगा, रैशनलाइज करोगे, ठीक है, क्लियर है। तो इस तरीके से ये 12 क्वेश्चन था, समझ में आ गया सबको अच्छे से।